कर रहे हो? जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है रोहित बेटा, ठीक से रहना तुम, और कोई भी सामान की ज़रूरत पड़े ना तो मनु अंकल से बोल देना, ये तुम्हें सामान ला करके दे देंगे। ठीक है मनु, मैं निकलता हूँ फिर। रोहित, ये लो बेटा, अपनी बुक अंदर ले जाओ और अंदर जाकर पढ़ाई करो। आज तो हम बच ही गए, वरना मेरा बेटा ना मेरे पति के सामने आज हमारी सारी पोल खोल देता। यार कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि राहुल को सब कुछ पता चल गया है हमारे बारे में। हाँ मनु, मुझे भी ऐसा ही लगा था कुछ देर के लिए, पर यह भी अच्छा हुआ कि एंड टाइम पे मेजर की कॉल आ गई और वो बॉर्डर के लिए वापस चले गए। और अगर वो बॉर्डर के लिए नहीं जाते ना तो वो जरूर मुझसे कुछ सवाल जवाब करते। अब तो तुम्हारा पति चला गया है, अब हम फिर से मजे कर सकते हैं। चलो कमरे के अंदर चलते हैं। यार अगर तुम्हारा पति बॉर्डर के लिए वापस नहीं जाता ना तो पता नहीं मैं तुमसे कितने दिनों तक नहीं मिल पाता। अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर मेरा पति घर पर भी होता ना तो हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकाल ही लेते। अब तुम टाइम वेस्ट करते रहोगे या और कुछ भी करोगे? हाँ ठीक है, चलो बेड पर। तो सुमन, इसका मतलब हमारा बेटा कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था, जो भी बोल रहा था बिल्कुल ठीक बोल रहा था। क्योंकि तुम हरकत ही ऐसी कर रही हो तो हमारा बेटा मनु को तो पापा बोलेगा ही। अरे राहुल, तुम तो बॉर्डर के लिए चले गए थे ना, तो फिर तुम वापस कैसे आ गए? मैं कोई बॉर्डर के लिए नहीं जा रहा था, मैं तो बॉर्डर जाने का नाटक कर रहा था जिससे कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ सके। लेकिन राहुल, उस टाइम तो तुम्हारे पास मेजर साहब की कॉल आई थी ना? कॉल तो आई थी मेरे पास, लेकिन वो कॉल मेजर साहब की नहीं थी बल्कि कंपनी वालों की थी। मुझे ना अपने बेटे की हरकतों को देख करके पता चल गया था कि तुम जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रही हो, इसलिए मैंने वापस बॉर्डर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई भी तो जाननी थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझे ही भूल जाए और मनु को पापा बोलने लगे। अब बताओ तुम दोनों मुझे कि कब से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। और मनु, तुझे तो मैं इतना अच्छा दोस्त मानता था और उसके बाद भी तूने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की। राहुल मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और राहुल मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हाँ राहुल, प्लीज मुझे भी माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अरे किस मुंह से माफी मांग रहे हो तुम दोनों मुझसे? तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसके लिए मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। प्लीज राहुल, ऐसा मत बोलो, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। माफ करने की तो बहुत दूर की बात है, आगे से ना मैं तुम्हारी शकल भी देखना नहीं चाहता। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ और मेरे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। निकलो मेरे घर से, निकल जाओ यहां से। और हाँ, तू भी आगे से मुझे अपनी शकल में दिखाना, निकल यहां से।